चले भाई शुरू करते हैं। हमारे पास अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास मैंने यहाँ सवाल अटैच किया है। आई थिंक आप सबको स्क्रीन शो हो रही होगी और किसी को कोई मसला भी नहीं होगा चीज़ों के साथ। ठीक है। सवाल शुरू करने से थोड़ी सी एक बेसिक बातें बताऊंगा, अगर आप लोगों को उसका ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? सवाल ये है कि भाई ध्यान ये रखना है हमें कि अगर अगर तो हमारे पास लिखा हुआ है बॉट गुड्स, तो बेटा इसका मतलब कहलाएगा परचेजेस। ठीक है। बॉट फर्नीचर लिखा हुआ है तो वो परचेजेस नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है। और अगर हमारे पास लिखा हुआ है बॉट फर्नीचर तो हो गया ना ये हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स, तो हम हमेशा उसी को सेल्स लिखेंगे, वरना हम लोग सेल्स कंसीडर नहीं करेंगे। पहले एक छोटा सा काम ये करते हैं, हर ट्रांजेक्शन की ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी जब पेपर कर रहे हो तो आसानी हो जाए। लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो जरूरी नहीं करना, नहीं बैठ जाना बेटा। ठीक है। सबको स्क्रीन शो हो रही है? कोई इशू तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिकनेक्ट कर दूंगा, रिज्वाइन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड दीजिए। अब देखो हमारे पास सबसे पहले ये कह रहा है स्टार्टेड इन बिजनेस। पहले तो कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द एप्रोप्रिएट अकाउंट। नीचे कह रहा है स्टार्टेड इन बिजनेस विथ 7400 इन कैश। तो देखो कैश की बात जहां आ गई ना, तो इसका मतलब अगर ये कैश कह रहा है तो ये कौन सी किताब में लिखा जाएगा, कौन सी बुक में लिखा जाएगा, कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बेटा कौन सी बुक में? कैश बुक के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैश की बात हो रही है इसलिए ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी हम लोग जज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, पेड 7000 टू द बिजनेस कैश इनटू द बैंक अकाउंट। कह रहा है बिजनेस का ओपनिंग कैश निकाला और उसको बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर हम लोगों ने डाल दिया। तो इसका मतलब दोनों में कैश और बैंक इन्वॉल्व है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा बेटा? कैश बुक के अंदर। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की बात हो रही है, कैश बुक के अंदर आ जाएगा, जो हमने अभी पढ़ी है थोड़ी देर पहले। फिर इसके बाद हमारे पास कह रहा है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 410 फ्रॉम जे वॉटसन। बॉट गुड्स का मतलब क्या होता है? बॉट गुड्स का मतलब होता है हमारे पास परचेजेस। तो ये कहाँ आना चाहिए बेटा? वो भी क्रेडिट पर परचेज करा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कहाँ पर? परचेज डे बुक में। ठीक है। फिर कह रहा है बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक 4920। मैंने कहा था कि अगर बॉट अ वैन लिखा हो तो वैन लिखेंगे, बॉट गुड्स लिखा होगा तो परचेजेस लिखेंगे। ठीक है। तो ये बॉट अ वैन है, और ये किससे खरीदी? चेक से। जहां जहां चेक लिखा होता है हम लोग अज्यूम करते हैं कि इसका मतलब बैंक है, तो इसका मतलब ये वाली चीज कहाँ जानी चाहिए? कैश बुक में, क्योंकि इसकी ट्रांजेक्शन में बैंक इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज जज कर रहे हैं फिलहाल अभी, कौन सी ट्रांजेक्शन कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जाना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास कह रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पर भी कैश इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर ये भी हम लोग कैश बुक में लिख देंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सोल्ड गुड्स का मतलब है कि आपने सेल्स करी है, ये रही, मैंने ये बात अभी समझाई थोड़ी देर पहले। क्रेडिट पर करिए, तो क्रेडिट सेल्स कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड होती है भाई? ये रिकॉर्ड होती है सेल्स डे बुक के अंदर। आप कोई मुझसे बोले कि सर ये बातें कैसे याद होंगी, कैसे पता चलेंगी, तो बेटा ये आपको थोड़ा सा बैठ के इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इसको पढ़ना पड़ेगा और इसकी आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगी, तो आपको ये बातें खुद समझ में आ जाएंगी और खुद याद भी हो जाएंगी। रिटर्न गुड्स टू जे वॉटसन। देखिए हमने जे वॉटसन से क्या किया था? परचेज किया था, खरीदा था, उसको हमने वापस करा है। जब हम उसे वापस कर रहे होंगे तो कौन सी बुक्स में आ जाएगा? परचेज रिटर्न बुक के अंदर। फिर कह रहा है सोल्ड गुड्स, गुड्स तो बेचे हैं लेकिन किस पे बेचे हैं? कैश पर, तो ये चीज किस पे आ जाएगी बेटा? कैश बुक के अंदर। फिर कह रहा है बॉट फिक्चर्स ऑन क्रेडिट। फिक्चर्स का मतलब एसेट खरीदा है, गुड्स नहीं खरीदे।
क्या खरीदा है? एसेट, क्रेडिट पर खरीदा है। मैंने कहा था अगर आप कोई गुड्स खरीदो तो वो आपके पास परचेजेस होगा, तो वो परचेज डे बुक में आएगा। अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो तो वो आपके पास एसेट होगा, और वो कहाँ आना चाहिए? वो आएगा बेटा जनरल जर्नल के अंदर, ठीक है। फिर कह रहा है एफ होम्स लेंड अस 1500 पेइंग अस द मनी इन चेक, मतलब बैंक। तो ये भी जब ये बात ही पढ़ ली हमने बैंक की, तो इसका मतलब ये कौन सी बुक में आ जाएगा हमारे पास? कैश बुक के अंदर आ जाएगा। फिर ये कह रहा है वी पेड जे वॉटसन हिज अकाउंट बाय चेक, जे वॉटसन को हमने पे करा, चेक से पे करा, तो ऑब्वियसली बात है ये भी कहाँ आ जाएगा हमारे पास? कैश बुक में आ जाएगा। वी पेड फायर लाइटर्स बाय चेक, फायर लाइटर्स को भी पैसे दिए, चेक से दिए, तो वो भी हमारे पास कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे बेटा? वो भी हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे कहाँ पर? कैश बुक के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज आ गई, ठीक है। अब मुझसे कोई ये पूछे कि सर इसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कौन सा इशू करना पड़ेगा, तो अगर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आइए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी देख लेते हैं। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो हम इशू करेंगे वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होगा पहले वाले में। कौन सा होगा? हम पैसे लेंगे तो कैश की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम पे स्लिप इशू कर देंगे भाई। कौन सा? पे स्लिप। अभी हमने पढ़ा था पर पेइंग इन स्लिप या पे स्लिप। यहाँ पर कैश की भी बात हो रही है और बैंक की भी बात हो रही है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट में और पे इन स्लिप पे, या फिर पे स्लिप पे, दोनों पे। गुड्स बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर इशू होगी आपके पास कौन सी? परचेज इनवॉइस, ठीक है। स्लैश के बाद जो जो लिखा हुआ है ये हम लोगों ने हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जज करी है, और बेटा ये हम लोगों ने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जज किया है, ठीक है। फिर ये कह रहा है बॉटमैन पेइंग बाय चेक, तो यहाँ पर चेक इशू हुआ, तो इसका मतलब आपके पास काउंटर फॉइल में आ रहा होगा, या फिर आपके पास ये बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है हमसे बॉट गुड्स फॉर कैश, तो कैश की बात हो गई, तो फिर वही बात हो गई बेटा पे स्लिप की बात। फिर ये कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जब सोल्ड गुड्स होगा तो इसका मतलब ये कहाँ आ जाएगा? सेल्स इनवॉइस में, ठीक है। आई होप सो इतनी एंट्रियां करके आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज कैसे जज करेंगे और सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे जज करेंगे, और कौन सी चीजें इसमें कहाँ आएंगी और कहाँ पर रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। अगर कोई किसी को कोई मसला है, कोई इशू है, तो वो पूछ ले, नहीं है तो अपने अपने हैंड रेज कर दिया, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ जल्दी से, हम लोग डबल एंट्री जिसकी बना ली, ठीक है भाई। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सबका ये कहना है, सिर्फ और सिर्फ एक दो के अलावा, बाकी मैंने पता नहीं हैंड रेज नहीं करे हैं। आई थिंक अली है एक, और एक मुस्तफ़ा है, दोनों ने हैंड रेज नहीं करे। मुस्तफ़ा ने कर दिए हैं, अली ने भी कर दिया है। चलें भाई, गुड हो गया। अब जल्दी से एक काम करते हैं, इसके हम लोग डबल एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग एंट्रीज करेंगे तो बेटा हम लोगों ने एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बसा लेनी है, घुसा लेनी है, उसको निकालना नहीं है कभी भी, और याद रख लेना है। भले हम ओ लेवल्स की अकाउंटिंग करें, ए लेवल्स की अकाउंटिंग करें, भले आप ACCA की अकाउंटिंग करें, चार्टर्ड अकाउंटिंग बन जाए, ICA में कर लें, कुछ भी कर लें, एक बात मत भूलिएगा जिंदगी के अंदर कि भाई सर तहा ने बोला था कि एक डेड होता है और एक होता है क्लिक, बस। इसके अलावा तो हमें कुछ आता ही नहीं। अकाउंटिंग हमने शुरू ही यहीं से की थी, और अकाउंटिंग का हमें लगता है सारी बातों का खत्म निचोड़ इसी चीज पर है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको दुनिया जहाँ की अकाउंटिंग की टर्म्स, अकाउंटिंग के ऊपर नीचे सारी बातें अकाउंटिंग की समझ में आ जाएंगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा था डेड का मतलब है डेबिट होगा, दोबारा से बता रहा हूँ, एक्सपेंस, एसेट और ड्रॉइंग्स, ठीक है। जब जब ये सब बढ़ेंगे तो ये डेबिट पे आ जाएंगे, ठीक है। और क्रेडिट पर आएगा हमारे पास बेटा क्या? लायबिलिटी, इनकम जिसको हम लोग रेवेन्यू भी कहते हैं, मैंने उस दिन ही बताया था, और कैपिटल।
तो जब जब आपके सामने कैपिटल लिखा हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने दिमाग में क्लिक लेके आना है, आपका कैपिटल क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। एक्सपेंस लिखा हो, डेट लेके आना है, आप बस ये 2 वर्ड के अंदर पूरी अकाउंटिंग समा जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब जब जब आप लोग एंट्रीज बनाएंगे तो आपको बनाने पड़ेंगे कुछ कॉलम्स। ठीक है। जब आप इस बनाते हो, जिसको हम जनरल कहते हैं, या फिर उसको हम जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में जनरल बताया था वो अलग है और ये अलग है। या फिर जिसको हम लोग जनरल एंट्रीज कहते हैं, या फिर इसको हम लोग डबल एंट्रीज कहते हैं। ठीक है। करना क्या है, करना ये है कि कुछ कॉलम्स बना लेते हैं। आइए, कुछ कॉलम जब हम लोग बनाएंगे तो पहला कॉलम जो आपके पास एक साइड पे बनेगा छोटा सा, और ये हम लोगों ने अपने कॉलम्स को प्रिपेयर कर दिया। एक और कॉलम बनाएंगे छोटा सा। चलेंगे। पहले वाले कॉलम के अंदर आप लोग लिखेंगे क्या, पहले वाले कॉलम के अंदर आप लोग लिखेंगे डेट। दूसरे वाले कॉलम के अंदर हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर। तीसरे वाले कॉलम के अंदर लिखेंगे डेबिट और आखिरी वाले कॉलम के अंदर लिखेंगे क्रेडिट। ठीक है। अपने सवाल को करना शुरू करते हैं। सारी एंट्री जितनी ऊपर दी हुई हैं उनकी डबल एंट्रीज बनाते हैं जितनी ट्रांजेक्शन है। पहली वाली में ही कह रहा है स्टार्टेड इन बिजनेस। याद रखिएगा, अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस में बेटा क्या लग रही होगी, बिजनेस में लग रही होगी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आसान लफ्जों में हम लोग कहते हैं क्या, कैपिटल। तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में। अब जो वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आई है वो आई किस फॉर्म में है, वो आई है इन फॉर्म ऑफ कैश। तो इसका मतलब है बिजनेस का कैश बढ़ रहा है। कैश जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा है भाई, बिजनेस का कैश कहते हैं एसेट को। एसेट बढ़ रहा है तो कहाँ आ जाएगा, बिजनेस के डेबिट साइड के ऊपर। ठीक है। तो हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे। वैल्यू हमारी होगी 7,400 मतलब 7,400। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, आइए जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डेट, अज्यूम करेंगे कि 1 है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, जो डेबिट पे आता है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं और जो क्रेडिट पे आता है उसको हमेशा नीचे लिखना है। तो जो डेबिट पे आता है वो हमारे पास क्या है कि भाई वो है कैश। ठीक है। और जो क्रेडिट पर आता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है भाई, वो है कैपिटल, जिसको हमने अभी ऊपर आइडेंटिफिकेशन करी। वैल्यू आ रही है 7,400, 7,400। ठीक है। इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट वाली साइड पर हम इन दोनों को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास हमारी अगली ट्रांजैक्शन पर, विच इज ट्रांजैक्शन नंबर 2। अगर आप ट्रांजैक्शन नंबर 2 में देखें तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 में कह रहा है कि भाई 7,000 ऑफ द ओपनिंग कैश, जो कैपिटल से पैसा आया था ना, जो ओनर ने इन्वेस्ट किया था बिजनेस के अंदर, जो हमारे पास कैश फॉर्म में था, उसमें से हमने 7,000 रुपए निकाले, 7,000 निकाले। ठीक है। और निकाल कर उस कैश को डिपॉजिट करा दिया बैंक में। अब एक छोटी सी बात याद रखिएगा हमारे पास, कि ये बैंक ले लो या ये कैश ले लो, ये दोनों ही आपकी क्या है, एसेट्स। ठीक है। तो हमारे पास भले बैंक लिखा हो या फिर कैश लिखा हो, बोथ आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास ये
कह रहा है कि भाई कैश से जो है हमने पैसे निकाले हैं, तो इसका मतलब है द कैश ऑफ द बिजनेस विल डिक्रीज एंड बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, विच मीन्स द बैंक ऑफ द बिजनेस विल इंक्रीज। और इन दोनों का इफेक्ट ऑफ नेचर किससे रिलेट करेंगे? एसेट से। एसेट जब बढ़ता है तो मतलब बैंक बढ़ता है, तो कहाँ आता है भाई? डेबिट साइड के ऊपर। और जब एसेट कम होता है तो कहाँ आता है भाई? क्रेडिट साइड के ऊपर। वैल्यू है आपकी 7,000, नीचे जाएंगे लिखेंगे डेट नंबर 2, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे बैंक के अंदर पैसे आए तो बैंक डेबिट पे आ गया, डेबिट वाली को हमेशा ऊपर लिखेंगे। नीचे कैश आ गया, कैश क्रेडिट वाले को हमेशा नीचे लिखेंगे। पहली वाली वैल्यू में 7,000 बैंक के अंदर, दूसरी वाली में भी 7,000। ठीक है, तो क्या हो गया? ये बैंक को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा था, और इसके अलावा हमारे पास हमने कैश को जो है वो क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा था। नंबर 4, एंट्री नंबर 4 अगर आप लोग देखें तो इन एंट्री नंबर 4 ये आपसे कह रहे हैं बॉट गुड्स। बॉट गुड्स को हम लोग कहते हैं बेटा परचेजेस। ठीक है, इन्होंने परचेजेस करी। याद रखिएगा परचेजेस की जो क्लासिफिकेशन है ना बेटा, परचेजेस हमेशा बिजनेस के लिए क्या होता है? एक एक्सपेंस। ठीक है, इसका मतलब अगर बिजनेस ने परचेज करी है तो उसकी परचेजेस बढ़ रही हैं, बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो हमारे पास कहाँ आता है बेटा? डेबिट साइड के ऊपर, तो परचेजेस तो डेबिट पे आ रहे हैं। कह रहे हैं हमने क्रेडिट पर खरीदा है। क्रेडिट का मतलब है बिजनेस ने उधार कर लिया भाई, बिजनेस ने क्या बढ़ा लिया? अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ा ली है, अपनी ओइंग्स को बढ़ा ली है, अपनी ऑब्लिगेशंस को बिजनेस ने बढ़ा लिया। तो अगर बिजनेस ने अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ा लिया है तो इसका मतलब है कि बिजनेस की जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड पर आती है। लेकिन लाइबिलिटी है कौन? किसको पैसे देने हैं भाई? ये है जे वॉटसन साहब को। ठीक है, और इनके नाम के साथ लगाएंगे T/R विच मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो यहाँ आएंगे। इस वाली ट्रांजेक्शन की डेट थी बेटा हमारे पास 4। ठीक है, परचेजेस को डेबिट कर देंगे क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ा रहा है, और आप अपने ट्रेड पेबल को, जो आपका ट्रेड पेबल है जिसका नाम है मिस्टर जे वॉटसन, उन साहब को हम लोग क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं। वैल्यू हमारे पास देखना हम ऊपर से भूल गए थे, आइए दोबारा देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इज 410। तो यहाँ पर डेबिट में 410 लिखेंगे, यहाँ पर क्रेडिट में 410 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, आई होप सो आप सबको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई भी इशू हो तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर ऑन व्हाट्सएप, ताकि मैं आप लोगों को वही चीज़ अभी क्लास के अंदर क्लियर कर दूं साथ साथ। क्योंकि कोई चीज़ आज रह जाएगी तो वो एग्जाम के अंदर बहुत मसला करेगी, और जिसकी वजह से आप लोगों का ए स्टार नहीं आएगा, आप लोगों का ए स्टार नहीं आएगा तो मेरा नाम नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 5 है। ट्रांजेक्शन नंबर 5 को अगर आप देखें तो 5 में कह रहा है बॉट अ वैन। वैन खरीद ली भाई, वैन खरीदी। तो वैन बिजनेस का क्या होता है बेटा? वैन को हम कंसीडर करते हैं कि ये जो वैन है ये एक बिजनेस के लिए उसका एसेट है, उसका रिसोर्स है। तो जब वैन बिजनेस में आएगी तो इसका मतलब है कि उसके एसेट्स इनडायरेक्टली बढ़ जाएंगे, और वो कहाँ, कौन सी साइड पे आ जाएंगे बेटा? डेबिट साइड के ऊपर। ये वैन खरीदने के लिए पैसा दिया है हम लोगों ने चेक से, तो इसका मतलब एक और एसेट के ऊपर फर्क आएगा जो कि है बैंक। तो बैंक हो जाएगा कम, तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर, ये आ जाएगा डेबिट साइड के ऊपर। ठीक है, वैल्यू है 4920। डेट है हमारे पास बेटा 5, यहाँ नीचे आएंगे और लिखेंगे 4 के बाद 5। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैन, क्योंकि वैन खरीदी है तो डेबिट पे आ जाएगा। पैसे जा रहे हैं बैंक से तो यहाँ लिखेंगे बैंक, और वैल्यू आ जाएगी 4920। 4920। ठीक है, आई होप सो सबको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि यही अकाउंटिंग की बेसिक्स है। जिसको आज ये बात समझ में आ गई तो मैं बोलता हूँ उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलें, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, विच इज ट्रांजेक्शन नंबर 7।
और ट्रांजैक्शन नंबर 7 के अंदर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात ये कर दी कि भाई ये कह रहे हैं कि फिर बॉट ऑफ गुड्स, जब भी गुड्स खरीदेंगे तो याद रखिएगा बॉट गुड्स का मतलब क्या होता है। बॉट गुड्स का मतलब है कि हम लोग कर रहे हैं परचेजेस। क्या कर रहे हैं बच्चा? परचेजेस कर रहे हैं। तो परचेजेस कर रहे हैं और परचेजेस जो है वो बिजनेस के लिए उसका क्या है, मैंने अभी बताया, उसका एक्सपेंस है और बढ़ेगा तो डेबिट साइड पर आ जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7। पैसे दिए हैं, उसके कैश से वैल्यू बनती है 362। तो जो कैश है वो हमने पढ़ा कि भाई वो बिजनेस का एक एसेट है और वो आ जाएगा कहाँ पर बेटा? वो आ जाएगा हमारे पास, कम हो रहा है तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है, नीचे जाएंगे, डेट में लिखेंगे 7, परचेजेस लिखेंगे, डेट में लिखेंगे हम लोग 7, यहाँ पर लिखेंगे परचेजेस और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैश। वैल्यू आ जाएगी कुछ हमारे पास 362 और यहाँ लिख देंगे 362। ठीक है, चलो अगली ट्रांजेक्शन में जाने पड़ते हैं, विच इज 10th of August। इसमें ये कह रहा है कि भाई सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 218 टू एल लेस को हमने क्या करा भाई? गुड्स बेच दिए। ठीक है, एल लेस को हमने सोल्ड गुड्स कर दिए, तो इसका मतलब ये बात कहलाएगी सेल्स। और ये करा है हमने क्रेडिट पर, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ के समझाते हैं भाई। कह रहा है कि भाई आपने करी है सोल्ड गुड्स, तो इसका मतलब ये है कि आपने करी है सेल्स। सेल्स बढ़ेगी तो बेटा याद रखिएगा कि आपकी इनकम ऑफ द बिजनेस बढ़ जाएगी। रेफर करें क्लिक को, तो इसका मतलब इनकम बढ़ रही है तो ये सेल आ जाएगी कहाँ पर? क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक है गाइस, और इसके अलावा ये सेल्स हमने करी है क्रेडिट पर, जिसको भी करी है जिसका नाम है एल लेस। ये एल लेस आपका कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि इससे आपको पैसे आने हैं। ठीक है, और ये ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है बेटा आपका एसेट। ये आ जाएगा कहाँ पर? डेबिट साइड के ऊपर। तो हम क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल एल लेस डेबिट और हमारा सेल्स क्रेडिट। वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं कितनी बनती है। वैल्यू बनती है 218। आ जाइए तो यहाँ आएंगे, लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर, हम ऊपर से देख लेते हैं दोबारा भाई। डेट क्या है? डेट मेरे ख्याल से 10 है, और 10 के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल 10, ट्रेड रिसीवेबल एलएस, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेल्स। वैल्यू आ जाएगी 218। ये जो हमारी लाइंस हैं, इन लाइंस को थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे, बढ़ा लेंगे नीचे, ताकि हमारी और बाकी ट्रांजेक्शन जो है वो इसी के अंदर रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है गाइस, आ जाते हैं अपनी बाकी ट्रांजेक्शन पर। आई नो हमारी क्लास आज की लंबी होगी, लेंथी होगी, अभी 11 बजे हैं, कोई मसला नहीं है, हमें पढ़ना है इस बेसिक अकाउंटिंग के टी अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस को आज लाजमी खत्म करना है, और फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कैश बुक वगैरह देखेंगे, लेकिन सुकून से पढ़ेंगे ताकि चीज़ को समझ जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके। और वो लोग खास तौर पे जो क्लास में नहीं आए हैं, जिसके अंदर एक हमारे पास इनान है, तो उनको बता दिएगा बेटा कि वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कोचिंग में नहीं इंटर हो पाएंगे, क्लास में नहीं बिठाया जाएगा उनको, ना उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर होगी। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास ये कह रहा है कि जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अगर हम देखें तो ये कह रहा है रिटर्न गुड्स टू जे वॉटसन। जे वॉटसन को हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न गुड्स टू जे वॉटसन। जे वॉटसन को सामान वापस कर दिया। जे वॉटसन वॉटसन से हमने खरीदा था। ठीक है, जे वॉटसन से परचेज किया था, उसको हम लोगों ने सामान वापस कर दिया है। तो इसका मतलब ये चीज हमारे लिए क्या हो गई बेटा? ये चीज हो गई परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, याद रखिएगा जब हम परचेज करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, बढ़ता है, डेबिट पे आता है, लेकिन जब उस रिटर्न करेंगे तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रा एक्सपेंस, मतलब उस एक्सपेंस का उल्टा।
एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट पर, यहाँ पर एक्सपेंस कॉन्ट्रा एक्सपेंस कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर, ऑपोजिट नीचे, ठीक है। और इसके अलावा ये हमने वापस किया है किसको, ये हमने वापस किया है जे वॉटसन साहब को, ठीक है। ये जे वॉटसन हमारे लिए हमारी लाइबिलिटी थी, ये लाइबिलिटी जो है वो हमारे पास बढ़ रही थी क्योंकि हमने उनसे परचेज किया था। अब हम उनको सामान वापस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो हम लोग आ जाएंगे डेबिट साइड के ऊपर। तो डबल एंट्री बन जाएगी जे वॉटसन डेबिट, और हमारे पास हमारा परचेज रिटर्न जो होगा वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। वैल्यू जो इन्होंने हमें 12 पे दी हुई है, दिस इज 42, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रेड पेबल, जे वॉटसन, और यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे हमारा परचेज रिटर्न, और इसकी वैल्यू थी बेटा हमारे पास कुछ 42, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 42 और ये आ गया 42। 42 के बाद हमारे पास जो है वो आ जाते हैं जल्दी से आगे। तो 19 में ही कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो जरा जल्दी से दिमाग में इसकी डबल एंट्री बनाते हैं। सोल्ड गुड्स का मतलब सेल्स, तो इसका मतलब इनकम बढ़ी। सोल्ड गुड्स का मतलब सेल्स, तो इसका मतलब हमारी इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ी तो क्लिक को रेफर करेंगे, और इसका मतलब है जब इनकम बढ़ रही है तो वो कौन सी साइड पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले जल्दी से जाते हैं वापस नीचे, यहाँ पर लिखते हैं अपना 19, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर सेल्स, ठीक है। क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम लोग सेल्स, और क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है, कह रहा है कैश से करिए, कैश का मतलब एसेट बढ़ता है, तो एसेट बढ़ेगा तो बेटा कहाँ पर आ जाएगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो डेबिट पे लिखेंगे कैश और वैल्यू लिख देंगे जल्दी से 54, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कैश, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 54, यहाँ पर भी 54 आ जाएगा, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं जल्दी से। तो 22 में कह रहा है बॉट फिक्चर्स ऑन क्रेडिट, फिक्चर्स का मतलब समझिएगा, फिक्चर्स को कहते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट। यहाँ पर बात हो रही है इस वाली ट्रांजैक्शन की बेटा 22 की, ठीक है। 22 में कह रहा है बॉट फिक्चर्स ऑन क्रेडिट, तो फिक्चर्स में हमारा क्या होता है बेटा, ये जो फिक्चर्स है ना ये कहलाता है बिजनेस का एसेट। बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट पे लिख देंगे, ठीक है। और खरीदा है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है उधार पे, तो इसका मतलब साथ साथ बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। फ्रॉम फायर लाइटर से, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। हम क्या करेंगे जल्दी से थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, क्योंकि एक नई तरीके की ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई फिक्चर परचेज क्या है, फिक्चर्स इज योर एसेट, एसेट बढ़ेगा डेबिट साइड पर आ जाएगा, तो फिक्चर्स को लिख देंगे डेबिट पर, ठीक है। खरीदा है क्रेडिट पर, किससे बेटा, फायर लाइटर से, तो क्रेडिट पर खरीदने का मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी, तो फायर लाइटर को लिख देंगे क्रेडिट साइड पर। अच्छा याद रखिएगा, जिसके साथ गुड्स खरीदेंगे और बेचेंगे उसके साथ ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का नाम लगेगा, वरना उसके किसी और के साथ ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल नहीं लगाएंगे। कितने के खरीदे भाई, वैल्यू है 820, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा दिस इज 22, यहाँ लिखेंगे हम लोग 22, और हमारे पास आ जाएगा फिक्चर्स, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा फायर लाइटर। वैल्यू इन्होंने कुछ दी हुई हमें 800 एंड समथिंग, 820, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख देंगे 820, और ये भी आ जाएगा 820। थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, दो ट्रांजेक्शन रह गई, इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको खत्म करते हैं और फिर टी अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चले 24 में ही कह रहा है एफ होम्स लेंट अस 1500 बाय चेक। लेंट अस का मतलब है बेटा उसने आपको लोन दिया है, उधार दिया है, ठीक है। और चेक से दिया है तो इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे, जहां जहां चेक लिखा हो तो वहां पर आप अज्यूम करोगे कि उसको वो बैंक है, ठीक है।
तो इसका मतलब आपके बैंक के अंदर पैसे आएंगे तो बैंक बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर आके लिखोगे 24, यहाँ आप लिखोगे बैंक, और आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो यहाँ आप लिखोगे एफ होम्स, और उसका ब्रैकेट में लिख दोगे लोन। कितने दिए हैं भाई? $1500, $1500 जाके यहाँ पर, ठीक है। 24 के बाद हम लोग चलते हैं आगे। 29 कह रहा है वी पेड जे वॉटसन हिज अकाउंट बाय चेक। जे वॉटसन को हमने 368 दे दिए बैंक से, ठीक है। तो जरा एक चीज देखिएगा, जे वॉटसन जो था ना हमारे पास बेटा, ये जे वॉटसन हमारी लाइबिलिटी थी, ठीक है। लाइबिलिटी अब कम हो जाएगी क्योंकि उसके पैसे उसको वापस कर रहे हैं, तो ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। और इसके अलावा हमें ये कह रहा है कि भाईजान हमने उसको पैसे दिए हैं कहाँ से? बैंक से, चेक से। तो इसका मतलब आपका एसेट जो है वो कम हो जाएगा, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। तो हम जाएंगे वापस नीचे और लिखेंगे डेबिट साइड पर जे वॉटसन को, क्रेडिट साइड पर बैंक को, वैल्यू लिखेंगे 368 और डेट लिखेंगे 29। यहाँ आ जाएगा 29, यहाँ आ जाएगा जे वॉटसन, और इसके नाम के साथ हमने पहले ऊपर ट्रेड पेबल लिखा था, अभी भी लिखेंगे। और यहाँ इसको बैंक से पैसे पे करें, वैल्यू है 368। जल्दी से लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास जो है बेटा वो है कुछ ये, वी पेड फायर लाइटर लिमिटेड बाय चेक। फायर लाइटर को पैसे दे दिए तो इसका मतलब बैंक कम हो जाएगा, बैंक से दिए तो बैंक क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। 30 है ये, बैंक क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। और फायर लाइटर को हम लोग कर देंगे डेबिट साइड पर, ठीक है। उसको हमने बैंक से पैसे दे दिए, और फायर लाइटर के पैसे यहाँ लिखे हुए 820, तो यहाँ पर भी हम लोग 820 को मेंशन कर देंगे कि भाई ये आ गया आपके पास 820, और ये भी आ गया 820। तो इस तरीके से हमारी डबल एंट्रीज बनेंगी। किसी को भी अभी भी कोई इशू है तो वो पूछ ले, नहीं है तो हम लोग फिर इंशाल्लाह टी अकाउंट बनाते हैं। इसकी अभी अपने अपने ज़रा हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे ही समझ में आ जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। 40 मिनट और हमारे पूरे हो गए बगैर, इससे पहले हमें जूम निकाले। मैं आपको एक और लिंक भेज रहा हूँ, उसको ज्वाइन करें ताकि हम लोग उसमें टी अकाउंट्स कर लें, ठीक है। एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट इस मीटिंग को एंड करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग से दोबारा ज्वाइन करेंगे, उसके अंदर हम लोग टी अकाउंट्स कर लेते हैं। आई थिंक ये हमारी क्लास जो है वो इंशाल्लाह कुछ ना तो 11:40 तक जाएगी, जिसके अंदर टी अकाउंट और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसको वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू।